Hello everyone, welcome to my channel Ways to Learn. Today we are going to start class 9 Maths, chapter 4 Linear Equation in Two Variables. आज हम exercise 4.1 start करेंगे. तो let's do question 1. Question 1 reading करते हैं. The cost of notebook is twice the cost of pen. Write a linear equation in two variables to represent this statement. हमें क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि जो नोटबुक का कॉस्ट है वो ट्वाइस ऑफ द कॉस्ट ऑफ पेन है, मतलब जो पेन का कॉस्ट है उससे डबल नोटबुक का कॉस्ट है. तो हमें जो ये स्टेटमेंट है वो लिखनी है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फॉर्म में लिखना है. राइट, तो चलते हैं देखते हैं कैसे करेंगे इसे. तो सबसे पहले तो हमें ना तो नोटबुक का कॉस्ट पता है ना पेन का कॉस्ट पता है, तो हम लिख लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी एक्स. ठीक है, लेट द कॉस्ट ऑफ पेन बी एक्स एंड द कॉस्ट ऑफ नोटबुक क्या होगा, इसको हम y ले लेते हैं. राइट, तो देयरफॉर क्वेश्चन हमारी क्या बन जाएगी. अब उन्होंने बोला है जो ये वाला कॉस्ट है आपका, हम x और y लिख लेते हैं, फिर ये कंपेयर करते हैं. मीन्स जो आपका कॉस्ट ऑफ पेन है और जो कॉस्ट ऑफ नोटबुक है वो नोटबुक का कॉस्ट इससे डबल है. ठीक है, हमें इन दोनों को इक्वल करना है. तो हमें नोटबुक का कॉस्ट डबल दिया हुआ है तो हम कॉस्ट ऑफ पेन को डबल कर लेते हैं. ठीक है, तो एक क्वेश्चन बन जाएगी ना, मीन्स बैलेंस हो जाएगा ना दोनों के बीच में. इक्वेशन मीन्स बैलेंस करना है हमें. तो कॉस्ट ऑफ पेन और कॉस्ट ऑफ नोटबुक के बीच में हमें बैलेंस करना है. तो बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें तो ये गिवन है नोटबुक का कॉस्ट डबल गिवन है, तो जो हमें गिवन है हमें उसे नहीं करना. ठीक है, जो दूसरे वाला है उसे हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है ताकि ये दोनों कॉस्ट सेम हो जाए. इसी को हम क्या बोलते हैं, इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, क्योंकि 2 वेरिएबल लिए हमने एक्स और वाई. राइट, तो अब हमें इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0. ये आपका आंसर आ गया. ये हो गया आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. राइट, क्वेश्चन सेकंड रीडिंग करते हैं. एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 and indicate the values of a, b and c in each case. मीन्स हमें पहले जो इक्वेशन दी हुई है उसे हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. ठीक है, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0. इस फॉर्म में हमें लेकर आना है, यानी इक्वल टू 0 आना चाहिए हमारा राइट हैंड साइड में. और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, जो ये x वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट a है, y वेरिएबल का कोफिशिएंट b है और ये कांस्टेंट टर्म c है. तो हमें a, b और c की तीनों की वैल्यूज भी फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम जो गिवन है क्वेश्चन में इक्वेशन हमें से इस फॉर्म में लिखना है. राइट, तो हम क्या करते हैं, पहले 2x प्लस 3y इक्वल टू के इधर है राइट हैंड साइड में, तो नंबर को हमें इधर लेकर आना है, तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, माइनस 9.35 बार इक्वल टू 0. ठीक है, ये हमारा इस फॉर्म में आ गया. अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. यानी एक्स के साथ जो नंबर होता है वो आपका क्या होता है, ए, यानी एक्स का कोफिशिएंट ए. तो ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी यहाँ पर 2. राइट, और बी किसके साथ होता है, वाई वेरिएबल के साथ है, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या है 3, क्योंकि y के साथ क्या लिखा हुआ है 3. अब c कांस्टेंट टर्म है, तो इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, 9 माइनस 9.35 बार. तो हमारा c क्या हो गया, माइनस 9.35 बार. राइट, अब हम क्वेश्चन सेकंड का सेकंड पार्ट देखते हैं. सेकंड पार्ट है आपका x माइनस वाई अपॉन 5 माइनस 10 इक्वल टू 0. इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखा हुआ है, यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में गिवन है. राइट, तो अब हमें a b c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जो x वेरिएबल है उसके साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a होता है, तो यहाँ पर a मतलब कोई नंबर नहीं है, इट मीन्स 1 होगा. तो a की वैल्यू क्या है आपकी 1,
और यहाँ पे b क्या होगा, b होगा जो y वेरिएबल के साथ जो कॉफिशेंट है, यानी -1/5 है यहाँ पर, -1/5। एंड c क्या है आपका, c कांस्टेंट टर्म -10, राइट। ये आपका कंप्लीट हो गया सेकेंड पार्ट। में थर्ड पार्ट गिवन है -2x + 3y = 0। तो ये भी हमारी इक्वल टू 0 है। तो इसमें क्या हुआ हमारा, x के साथ क्या नंबर है आपका -2, तो यानी x वेरिएबल का कोफिशिएंट क्या है -2, देयरफॉर a की वैल्यू क्या हो गई आपकी -2, यानी जो x के साथ होता है वो a होता है और y के साथ जो होता है वो b होता है। तो ये b हो गया आपका 3, और c यहाँ पर है ही नहीं, कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो इट मीन्स c 0 है, यानी c कौन सी वाली टर्म होती है, कांस्टेंट टर्म वाली, वो इधर वैल्यू निल है उसका, तो इट मीन्स c = 0। नाउ फोर्थ पार्ट है x = 3y। तो सबसे पहले हम इसे ax + by + c की फॉर्म में लिखेंगे, यानी = 0 लेकर आएंगे, x - 3y = 0, राइट। क्योंकि ये आपका राइट हैंड साइड में 3y था, हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आने वाले हैं इसे, तो प्लस का माइनस बन जाता है और = 0 हो गया, राइट। तो अब हमारा a का जो वैल्यू होगा वो क्या होगी, a की वैल्यू होगी 1, ठीक है, क्योंकि x का वेरिएबल कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, और y के साथ b होता है, यानी आपकी b की वैल्यू क्या होगी -3, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है ही नहीं, तो इट मीन्स 0 है, राइट। अब हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है 2x = -5y। इसको भी हमें = 0 लेकर आना है, क्योंकि ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखना है। 2x माइनस है, ये आके आपका प्लस हो गया, +5y = 0, ये हो गया हमारा, ठीक है। तो अब हमारा x के साथ क्या वेरिएबल लगा हुआ है, x वेरिएबल के साथ क्या कोफिशिएंट लगा हुआ है 2, तो इट मीन्स a = 2, और y वेरिएबल के क्या का कोफिशिएंट क्या है आपका 5, तो b की वैल्यू क्या हो गई आपकी 5, और c यहाँ पर कांस्टेंट टर्म निल है, इट मीन्स 0 हो गया, राइट। a b c की वैल्यूज आ गई आपकी, a = 2, b = 5 एंड c = 0। नाउ सिक्स्थ पार्ट है आपका 3x + 2 = 0। तो ये तो ax + by + c की फॉर्म में लिखा हुआ है, मीन्स हमें डायरेक्ट अब हम इसको एक दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं, 3x प्लस, अब इसमें क्या है y की टर्म नहीं है, तो y की टर्म क्या हो जाती है आपकी 0y, मीन्स है ही नहीं, तो 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाता है, तो हमें निल बनानी है, तो लेकिन प्रेजेंटेशन वे में हमें दिखाई दे, ठीक है। यहाँ पर 3x + 2 = 0 है, यहाँ पे y टर्म नहीं है, तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है, हमें ax + by + c = 0 की फॉर्म में लिखना है। इट मीन्स 3x तो एज इट इज लिख दिया, अब y टर्म नहीं है, तो मीन्स 0 × y लिख लिया, और +2 = 0। क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पे y टर्म 0 है, तो हम 0 × y लिख सकते हैं ना, ताकि हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाई दे ये। नाउ अब हम x के साथ जो कोफिशिएंट है वो a है हमारा, तो a = 3, और b = क्या हो जाएगा 0, ठीक है, और c = क्या है आपका 2, अंडरस्टूड। नाउ अब हम सेवेंथ पार्ट देखते हैं। सेवेंथ पार्ट है y - 2 = 0। यहाँ पर अब क्या है आपका x नहीं है, तो हमें x को भी लेकर आना है, कैसे लेकर आएंगे, 0 × x + y - 2 = 0। ये हमने ax + by + c की फॉर्म में लिख ली ना इक्वेशन। नाउ अब हमें a की वैल्यू लिखनी है, a की वैल्यू जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो होता है 0, b की वैल्यू क्या हो गई आपके y के साथ कोई कोफिशिएंट नहीं है, मीन्स 1 है, और कांस्टेंट टर्म जो होता है वो c होता है, यानी -2 है इधर, राइट, समझ आ गया। अब एथ पार्ट है 5 = 2x, मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे, यानी y की टर्म नहीं है यहाँ पे, तो 2x + 0 × y और -5 = 0। ये हमारा ax + by + c की फॉर्म में आ गया ना आंसर। तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, a की वैल्यू क्या होगी, जो x वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू होती है, यानी a = 2, और जो y वेरिएबल के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो होता है b, यानी 0, और जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होता है c, तो c = -5, राइट, अंडरस्टूड। आई होप आपको एक्सरसाइज 4.1 अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको नहीं आई है तो फिर से प्लीज़ वीडियो देखिए और अच्छे से समझिए। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छे से समझ आ गई है तो प्लीज़
लाइक, शेयर, कमेंट एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल and don't forget to press the bell icon. Thank you.